नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि पुलिस विभाग ने जो उच्च पद का प्रभार देने का मामला था उस पर रोक लगा दी है। यह रोक लगाई है जो 2 दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नत करने के लिए आदेश जारी किया था, उसके तहत लगाई गई है। इससे अब पुलिस विभाग की एक सूची जो गई थी गृह विभाग को, लगभग 94-95 इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाने के, जिसमें पुलिस के थे, एसएफ के थे, आरआई कैडर के सबके थे, वह सूची अब खटाई में पड़ गई है और संभवतः 1-2 दिन में वापस हो जाएगी। अब नई सिरे से डीपीसी होगी। अब हम आपको बताने जाते हैं, पब्लिक वाणी ने कल ही कहा था कि ये सूची लौटेगी और नई सिरे से पदोन्नत होगी। उसके लिए डीपीसी के लिए नई कमेटी बनेगी और फिर पीएससी के सदस्य को चेयरमैन से अनुरोध किया जाएगा, समय देंगे, उसके बाद होगी। इसमें प्रक्रिया में मुझे लगता है अब 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि अब सबकी नए सिरे से डीपीसी होगी। अब ये आज भर की नहीं, जो प्रस्ताव गया था पिछले 3 साल से जिन लोगों को उच्च पद का प्रभार दिया गया था, उसमें से पूरी डीपीसी होगी। लगभग मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी में 500-550 इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाने के लिए नए सिरे से डीपीसी कराई जाएगी। इसलिए पूरे सबका रिकॉर्ड नए सिरे से एकत्रित किया जाएगा। इसमें लंबा समय लग सकता है कि 500-550 जो इंस्पेक्टर से डीएसपी हैं, इसमें एसएफ के भी हैं, आरआई कैडर भी, सबका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। उसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से पीएससी को पत्र लिखा जाएगा। फिर पीएससी के अध्यक्ष या सचिव जो समय देंगे, उसके बाद डीपीसी होगी। इसमें कम से कम बहुत जल्दी करेंगे तब भी 3 महीने का समय लग सकता है। तब तक पदोन्नत रोक दी गई है। पदोन्नत ना कहें, उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जाए किसी अधिकारी को। जो कल पब्लिक वाणी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में बताया था, उस पर आज फिर एक मुहर लग गई। हम आपको दिखाते हैं कल पब्लिक वाणी में क्या कहा था। विभाग जरूर थोड़ा सा देरी कर, जैसे पुलिस विभाग को मुझे लगता है कि जो सूची गई है इंस्पेक्टर से डीएसपी वाली, वो ठंडे बस, मतलब उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, इसलिए कि इनने उच्च पद का प्रभार देने का प्रस्ताव भेजा है। अगर अब इंस्पेक्टर से डीएसपी की नियमित पदोन्नति होगी तो फिर पीएससी को जाना पड़ेगा, पीएससी आएगा तो उसमें टाइम लग सकता है। और क्योंकि उसमें ये भी एक जानकारी मिली है कि कुछ निरीक्षक स्तर के और रक्षित निरीक्षकों और कर्मचारियों ने पदोन्नत देने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर अगर नियमित पदोन्नति हो रही तो इनकार करते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल उठेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो गृह विभाग में सूची पड़ी हुई है, पुलिस मुख्यालय ने भेजी थी, लगभग 95 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बनाने का, जिसमें आरआई भी हैं, निरीक्षक हैं, एसएफ के हैं और कई अन्य विभागों के भी है। इसको क्योंकि अभी तक गृह विभाग ने निर्णय नहीं लिया इस मामले में, कुछ सूची पड़ी हुई है गृह विभाग में, क्योंकि गृह विभाग ने एक जो उस पर लगाया था कि ये जो सूची है पुरानी है, 2024 की स्थिति की है, 24-25 की स्थिति में और 26 में हो सकता है पिछले 6-7 महीनों में किसी की विभागीय जांच शुरू हो गई हो, किसी की लोकायुक्त जांच शुरू हो गई हो, तो जो उनकी जो लोकायुक्त ईओडब्ल्यू या विजिलेंस से जो क्लियरेंस होता है वो नहीं था, इस कारण सूची रुकी हुई है। उसमें अभी भी गृह विभाग उसकी छानबीन कर रहा है। और आज का आदेश भी देखिए कि क्या है। उसके बाद कल एक आदेश जारी हुआ, उसके बाद एसएफ ने कल ही एक प्रमोशन ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उसमें सब इंस्पेक्टर रैंक से इंस्पेक्टर रैंक के प्रमोशन होना था, मतलब प्लाटून कमांडर से कंपनी कमांडर का। वो सूची भी आप देखिए, ये 1 तारीख के लिए जारी हुई है। लेकिन इस सूची में ज़्यादा फेरबदल होने की संभावना इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि ये कोई पीएससी से निर्मित है। ये कि जो आईजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, वो इसका फैसला करती है। तो मुझे लगता है सीआर अगर ठीक हो गए तो हो सकता है इन लोगों को बता के इस सूची को फिर वो अनुमोदन दे दिया जाए। लेकिन फिर से नए सिरे से इस सूची का लिए आईजी की अध्यक्षता में आईजी कमेटी बनाई जाएगी, उसको तय करेगी। फिर जो उच्च पद का प्रभार वाला मामला समाप्त करके नियमित रूप से पदोन्नत दी जाएगी। या तो हुई जो कल सूची जारी की थी जैसे अपने आईजी इरशाद वली के हस्ताक्षर से। अब दूसरा जो मामला आज स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार के हवाले जारी, इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रधान के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार चूँकि नियमित पदोन्नत के लिए बात की है न्यायालयीन राय के बाद, तो अब नियमित पदोन्नति होगी, तब तक उच्च पद का प्रभार देने का मामला रोक दिया गया है। तो अब इसमें अभी तक जो 45 से 50 दिन पहले एक सूची भेजी गई थी इंस्पेक्टर से डीएसपी की, मतलब 93 से 95 लोगों की सूची है, उसको फिर मुझे लगता है कि गृह विभाग वापस कर देगा। अब फिर नए सिरे से
डीपीसी होगी और डीपीसी में 5 साढ़े 500 नामों पर विचार किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग पदावनत भी हो जाएं। मैं पदावनत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 3 साल में हो सकता है किसी का रिकॉर्ड खराब हो जाए। दूसरी, पदावनत की इसलिए संख्या बढ़ सकती है, कुछ लोग बीच में पुलिस विभाग के जो चालाक लोग थे, इंस्पेक्टर, अपनी सीआर खराब करा लिए थे कि उन्हें डीएसपी नहीं बनना है। कुछ लोगों ने, चूँकि लग रहा था कि ये उच्च पद का प्रभार है, इसमें कोई सीनियरिटी नहीं मिलेगी या और सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उन्होंने डीपीसी लेने से मना कर, मतलब प्रमोशन, उच्च पद का प्रभार लेने से मना कर दिया था। इसकी संख्या भी लगभग, अगर देखा जाए तो हर विभाग में 25-30 लोगों की हो सकती है। अगर ये करेंगे तो कुछ लोगों को जो लास्ट में पदोन्नत हुए उनको पदावनत भी होना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर से डीएसपी के पदोन्नत के लिए अभी पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को 3 से 4 महीना तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वो भी अगर बहुत जल्दी की जाएगी तो। अब बाकी पदों के लिए भी, चाहे आरक्षक से प्रधान आरक्षक की बात करें, प्रधान आरक्षक से एएसआई की बात करें, एएसआई से सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से डीएसपी, इन इंस्पेक्टर से डीएसपी की बात हो गई। लेकिन इन पदों के लिए भी हम नए सिरे से डीपीसी होगी और लगभग मुझे लगता है 8 से निरीक्षक जिनको उच्च पद का प्रभार दिया गया था, उनके नए सिरे से डीपीसी होगी। उसमें हो सकता है किसी का रिकॉर्ड खराब हो गया हो तो हो सकता है उनको पदोन्नत ना मिले। अगर पद इतने नहीं होंगे, मान लीजिए प्रमोशन का अगर देखा गया कितने SC ST है, कितने अन्य वर्ग के हैं, तो उस हिसाब से अगर कुछ पद कम हुए तो उसमें भी हो सकता है कुछ लोगों को जो उच्च पद का प्रभार दिया गया तो वापस ले लिया जाए। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। मतलब जो पब्लिक वाणी ने कल जिस बात को कही थी उस पर एक मोहर लग गई है कि उच्च पद का प्रभार देने का आदेश पर पुलिस विभाग ने पूरी तरह रोक लगा दिया था। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।